नमस्कार। बिहार 24 देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज विधान परिषद भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में जाने वाले विनोद नारायण झा रखवारी गांव में पोखर घाट और सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत यह दोनों बना है और ये विधान परिषद कोष से ही निर्मित है। सामुदायिक भवन और काली मंदिर के समीप पोखर घाट लगभग 16 लाख रुपए की लागत से बनी है। विधान परिषद उद्घाटन के बाद मीडिया को भारत की राजनीति, सनातन धर्म और विभिन्न प्रकार के केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बाबत बहुत सारी जानकारी दी। खास बात यह थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि हजारों साल के बाद भारत के सनातन धर्म को उच्च स्थान पर ले जाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्हें हम लोगों को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरा समर्थन देना चाहिए। और इसी सनातन धर्म की रक्षा उत्थान के लिए उन्होंने बताया कि काली मंदिर के समीप पोखर घाट का निर्माण किया गया और सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। आप देख सकते हैं कि पोखर घाट के निर्माण होने से पोखर की गुणवत्ता बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पोखर में स्नान करते हैं, पूजन करते हैं और महापर्व छठ में तो यह सर्वविदित है कि मिथिलांचल के सभी पोखरों की साफ सफाई की जाती है। उसे पूरी तरह से एकदम पूजन स्थल बना दिया जाता है और उस जगह पर जा करके उसकी पूजा की जाती है। महात्म जल का महत्व का अलग मुद्दा होता है, जिसको देखते हुए आज विनोद नारायण सिंह ने जो बातें कही थी, मैं ज्यादा कुछ आपका समय नहीं लेकर के उनकी विनोद नारायण झा ने जो बातें कही थी, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे कामों को वो करते रहते हैं। विभिन्न घाट का निर्माण किया है, कई जगह मंदिर के समीप उन्होंने सामुदायिक भवन का निर्माण किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1000 साल पहले विक्रमादित्य ने सनातन धर्म को उठाने का काम किया था और सनातन धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म को तो मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म की वास्तविक उत्थान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा जिन शब्दों में उन्होंने की, मैं उन्हीं की बात आपसे सुनाता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मैं विधान पार्षद भाजपा नेता विनोद नारायण झा को आप खुद सुने क्या कहते हैं, क्या उद्घाटन किया और क्या वो राजनीति पर, धर्म पर बोले हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मैंने अंधरा ठारी प्रखंड के रखवारी गांव में अपने विधान पार्षद कोष से एक उच्च स्तरीय घाट और एक सामुदायिक भवन का दोनों का शिलान्यास, दोनों का उद्घाटन एक साथ किया है। इस गांव से मेरा भावनात्मक लगाव है। लोगों के जीवन में दो गांव का बहुत महत्व होता है, एक गांव जहां और दूसरा मातृक। तो मेरा एक ननिहाल है या मामा गांव है, गांव तो मेरा घोंघौर है। और मेरी माँ कहती थी कि जब मेरा जन्म हुआ तो वो रखवारी आ गई थी, तो मुझे बताती थी कि मेरा जन्म स्थल रखवारी है। ये भी एक कारण है और सभी माँओं को अपने गांव से बहुत लगाव होता रहा है। मेरी माँ को भी था। तो आज मुझे इसकी भी याद आ रही है कि हमने उसकी कहीं जहां आत्मा होगी स्वर्ग में, उसको अच्छा लग रहा होगा कि उसके जन्म स्थल पर मेरे फंड से मैंने कुछ करने का काम किया है। और वैसे भी मेरी इच्छा रहती है कि मैं लंबे समय से विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य हूँ, तो मैं इस काम को करता रहता हूँ। आज संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। भारत के पुराने संस्कृति को पुनः उजागर करने का प्रयास हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, उसका विकास हो, बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ किया और अगले साल तक अयोध्या में भव्य निर्माण हो जाएगा। उसी तरह काशी में उन्होंने भव्य काशी और दिव्य काशी बनाकर महादेव
देवाधिदेव महादेव को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुछ दिन पहले केदारनाथ जाकर शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया और केदार का भी उन्नयन में लगे हुए हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि हजारों साल से सनातन संस्कृति इस देश में है। तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर और इंदौर के महाराजा विक्रमादित्य के बाद 1000 साल बाद यदि किसी ने इसके उन्नयन और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, इस संस्कृति को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किया है तो उसमें नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ हैं जिन्होंने इस काम को किया है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है कि इन कामों को करें। मैं विधायक हूँ बेनीपट्टी का और हमने वहाँ भी संस्कृत विद्यालयों के भवन का निर्माण हो, पोखरों में घाट का निर्माण हो और मंदिर जहाँ सनातन संस्कृति का जो केंद्र है, आस्था को जो केंद्र है, उस आस्था का उन्नयन में भी हमारा योगदान हो। तो मैंने इसका काम किया है। आज मैंने रखवारी के जिस पोखरे पर सामुदायिक भवन और घाट बनाया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी उम्र से मैं इस मंदिर में आता रहा हूँ। यहाँ दुर्गा पूजा से लेकर प्रतिदिन पूजे का व्यवस्था रही है और यहाँ स्नान करके लोग मंदिर में आते रहे। तो इस जगह पर भी करना तो लगता है कि मैं इसके लिए एक पुण्य का भागी बना हूँ और मैंने इस काम को किया है। और इसलिए मेरे लिए ये बड़े ही गौरव का विषय है कि सनातन संस्कृति के उत्थान की जो धारा नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बहाई है, उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि मंदिर के अगल बगल के स्थानों की उन्नति करना, वहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण करना और पोखरों में एक अच्छे घाट का निर्माण कराना। इस दिशा में आज ये बड़ा प्रयास है। सर, एक जानकारी दे दीजिए, पिछले दिनों जो बिहार में 2 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसका क्या मामला? देखिए, चुनाव हो गया है, मतपत्र पेटियों में बंद है, इसलिए अब कुछ भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैंने स्वयं घूमा है और मुझे लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतेगी। लेकिन जब चुनाव हो गए हैं, मतपेटियां बंद हो गई है, तो इस मामले में कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं लगता है। नारायण झा को और बिहार 24 आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। कुछ चुनिंदा विषयों पर हम काम कर रहे हैं, जल्द ही आपके सामने में पूरे तरीके से प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।